झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में पश्चिमी विपक्ष के असर से लगातार कोहरे का कहर जारी है। राज्य के 20 जिलों में शनिवार को भी जनजीवन प्रभावित रहा। दृश्यता में कमी से रांची से आने वाले 7 विमानों को रद्द कर दिया गया। वहीं ट्रेन और बस सेवाओं को भी देर से आने का सिलसिला जारी रहा। शनिवार को सबसे घना कुआसा रांची में रहा। यह दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भाग के जिलों में घने कुहासों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिले भी प्रभावित रहेंगे। शनिवार को मेदिनीनगर में 150 मीटर, देवघर में 300 मीटर और जमशेदपुर में दृश्यता 700 मीटर रही। इन जिलों में छा सकता है घना कुहासा। राज्य के जिन जिलों में रविवार को घने कुहासे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें है गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार शामिल है। जबकि येलो अलर्ट वाले जिले में है रांची, रामगढ़, गुमला, लहरदगा, खूंटी, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज समेत 23 जिलों में शामिल है। काफी घने कुहासे वाले जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है। झारखंड सरकार का ऐतिहासिक और मानवीय फैसला। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। हिजाब खींचने की इस घटना को महिला सम्मान, संविधान, इंसानियत पर सीधा हमला माना गया। इस घटने के बाद झारखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफार अंसारी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि झारखंड में बेटियों, डॉक्टरों और अल्पसंख्यकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार की ओर से 3 लाख मासिक वेतन, सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण, इसके केवल नियुक्ति नहीं बल्कि सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताई जा रही है। एनएचएम संभागार बम्पर बहाली डॉक्टर की नियुक्ति पत्र। रांची स्थित एनएचएम संभागार में झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से बम्पर बहाली नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 33 मेडिकल ऑफिसर, 33 सीनियर मेडिकल ऑफिसर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सरकार का कहना है कि इस बहाली से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। ग्रामीण और दूर दराजों के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो 16वीं किस्त का पैसा कई जिलों में आ गया है, लेकिन अब भी कई जिलों में पैसा नहीं आया है। तो सरकार की तरफ से आदेश आया है कि 1 जनवरी से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के जरिए 2500 रुपया भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी महिलाओं का ई-केवाईसी, डीबीटी और भौतिक सत्यापन होना चाहिए, तभी उन महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा। और अगर एक भी गलती हुआ तो पैसा होल्ड पर चला जाएगा। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपका सब सही है या फिर नहीं। शराब घोटाले को लेकर बाबूलाल मरांडी का हमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरांडी ने कहा है कि इस घोटाले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे और मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने दावा किया है कि एसीबी जांच में कोई अधिकारियों के बयान एक जैसे हैं, जो बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। मनरेगा को लेकर जेएमएम का केंद्र सरकार पर विरोध। मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन लाने के केंद्र सरकार के फैसले पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जेएमएम ने कहा है कि मनरेगा गरीबों की कानूनी गारंटी है। इस कमजोरी करना सामाजिक असमानता को बढ़ाएगा। संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को गांधी के विचारों से नफरत है। मनरेगा गरीब की जीवन रेखा है, इसे खत्म करना गरीबों पर सीधा हमला है।
रेलवे का बड़ा फैसला, ई टिकट के लिए आधार जरूरी। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए ई टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे ने कहा है कि इससे दलालों पर लगाम लगेगी और असली यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री बनने झारखंड के मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति। अब हेमंत सोरेन झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे। सरकार का कहना है इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, मेडिकल कॉलेजों में पारदर्शिता बढ़ेगी। रांची में वायु प्रदूषण गंभीर। राजधानी रांची में AQI अनहेल्दी कैटेगरी में पहुंच गया है। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बढ़ने से सांस के मरीज, बुजुर्गों और बच्चों सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में बिजली होगी महंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2025-26, 30-31 के लिए नया टैरिफ प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित दरें है ग्रामीण घरेलू 6.70 और 10.20 प्रति यूनिट, शहरी घरेलू 6.85 और प्रति यूनिट 10.30। निगम ने 16 जनवरी तक उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी और बैड न्यूज़ है, क्योंकि राशन कार्ड अब फिर से बनने वाला है। वही 54 लाख राशन कार्ड धारियों का नाम काटा जा सकता है। सरकार तेजी से KYC करना चाहता है, लेकिन लोग KYC करवा ही नहीं रहे हैं। मिड डे मील फंड पर रघुवर दास का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सरकार मंचों से विकास के दावे कर रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की थालियां खाली है। आरोप है कि 5 महीने से मिड डे मील का फंड रोका गया है। जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी गई है। उन्होंने कहा है कि भूखे बच्चों के साथ विकास की कहानी नहीं लिखी जा सकती। JPSSC नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSSC नियुक्ति में देरी को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग की देरी का नुकसान उम्मीदवार नहीं उठाएंगे, वरीयता का लाभ दिया जाएगा, उम्र भी छूट मिलेगी। यह फैसला हजारों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत है। गंभीर बीमारियों का इलाज अब झारखंड में ही संभव है। झारखंड के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबरें सामने आई है। अब गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 4 बड़े सरकारी अस्पतालों का चयन किया है, जहां 21 गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा, और वो है रिम्स रांची, सदर अस्पताल रांची, धनबाद और जमशेदपुर। ये इलाज मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के तहत होगा। सरकार का कहना है कि इन अस्पतालों में विशेष डॉक्टर, आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। इस फैसले से गरीब मरीजों को और आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।